भारत माता की जय। क्या बात है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, एफओसी इन सी वेस्टर्न नेवल वाइस एडमिरल मिस्टर संजय एफ जय सिंह, रेयर एडमिरल राहुल विलास गोखले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट और इंडियन नेवी के ऑफिसर्स और सेलर्स, मेरे मीडिया को मित्रों, देवियों व सज्जनों, आज इस INS विक्रांत पर अपने नेवल वॉरियर्स के साथ मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। जब मैं भारत की समुद्री शक्ति के गौरव INS विक्रांत पर खड़ा हूँ तो सचमुच मेरी खुशी के साथ साथ गौरव और विश्वास का भाव, एक सेंस ऑफ प्राइड हमारे अंदर पैदा हुई है। जब तक राष्ट्र की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा आपके मजबूत हाथों में है, तब तक भारत को कोई तिरछी निगाहों से नहीं देख सकता, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। वैसे भी विक्रांत का अर्थ होता है अदम्य साहस और अपराजेय शक्ति। आज आप सभी आवाजों के बीच खड़े होकर मैं इस नाम के अर्थ को साकार होता हुआ प्रत्यक्ष अपनी आंखों से सामने देख रहा हूं। आपकी आंखों में जो दृढ़ता है उसमें भारत की असली शक्ति स्वाभाविक रूप से झलकती है। साथियों, आज मैं यहाँ केवल एक रक्षा मंत्री के नाते ही नहीं आया हूँ, बल्कि मैं स्वयं एक कृतज्ञ भारतीय के रूप में आप सबके बीच यहाँ खड़ा हूँ। मैं आपके समर्पण को नमन करने और आपके शौर्य को सराहने और आपके परिश्रम को का अभिनंदन करने के लिए आया हूँ, उसे सलाम करने के लिए आया हूँ। मैं आप सभी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तहे दिल बधाई देता हूँ। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ की, कभी न कभी उसका इंसाफ होकर रहेगा। यह काम पाकिस्तान में नहीं हो सकता है। मुंबई हमलों के एक आरोपी तहूर राणा को पिछले दिनों भारत लाया गया है। पाकिस्तान की ओर से बार बार बातचीत की पेशकश की जा रही है। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर यह बात दोहराई है, मगर भारत ने साफ कह रखा है कि बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। अगर पाकिस्तान बातचीत को लेकर गंभीर है तो उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सुपुर्द करना चाहिए, ताकि उनके साथ भी इंसाफ किया जा सके। उनके साथ का इंसाफ कैसा होना चाहिए यह मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। साथियों, पाकिस्तान इस बात को गांठ बांध कर रखे कि हमारी नेवी अगर एक और समुंदर की तरह शांत है तो दूसरी ओर वह समुंदर की तरह सुनामी लाने की भी क्षमता रखती है। यह है हमारी भारत की नेवी। अभी कल ही मैं नेवी के 2 जाबाज वीरांगनाओं से मिला हूँ, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा के। 8 महीने तक समुद्र में नाविका सागर परिक्रमा करके हमारी वह दोनों बेटियां भारत अपने वतन को वापस लौटी। और जब मैं उनसे मिला था तो उनके चेहरे पर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। और उस समय 8 महीने के बाद भी चेहरे पर न कोई शिकन थी, न चेहरे पर कोई थकान थी। वो भले ही 8 महीने तक समुद्र में रही, लेकिन उनके अंदर उत्साह और जोश की कोई कमी मुझे नहीं दिखाई दी। यही आपकी ताकत, यही इंडियन नेवी की ताकत है, और आपकी इसी ताकत को पूरे देश को पक्का भरोसा है। मैं ये बात फिर से बेहद दृढ़ता से कहना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। वह सिर्फ एक विराम है, एक कामा है, एक चेतावनी है। अगर पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, यदि पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, तो भारत का उत्तर और भी कठोर होगा और इस बार उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूँगा कि इस ऑपरेशन की एक खासियत यह भी थी कि हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेस ने बेहतरीन तालमेल दिखाया है।
वेरियस मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही सीमलेस रहा है। कुल मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही यह ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया है। साथियों, आज हम एक ऐसे युग में हैं जहां युद्ध सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं लड़े जाते, बल्कि साइबर स्पेस, डाटा डोमिनेंस और स्ट्रेटेजिक डिटरेंस से भी लड़े जाते हैं। और मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी नेवी इन सभी क्षेत्रों में मजबूती के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रही है। साथियों, इंडियन नेवी आज सिर्फ हिंद महासागर की प्रहरी नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक ताकत बन चुकी है, स्ट्रेटेजिक पावर बन चुकी है, जो इंडियन ओशन रीजन में भारत की उपस्थिति को सशक्त बनाती है और शत्रु को यह चेतावनी देती है, भारत अब केवल रीजनल पावर नहीं है, भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में तेजी के साथ भारत अग्रसर हो रहा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। साथियों, INS विक्रांत की मौजूदगी, उसकी मारक क्षमता और आप जैसे रणबार बाकुरों की अडिग निष्ठा, यह सब मिलकर भारत को एक ऐसे मुकाम पर ले जा रहे हैं जहां से कोई भी चुनौती हमारे सामने छोटी नजर आ रही है। साथियों, आपका जीवन अनुशासन, समर्पण और इस दोनों के साथ साथ बलिदान की भी मिसाल है। जब देश चैन की नींद सोता है, तब आप समुद्र के सीने पर तैनात रहते हैं। आप न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न मौसम देखते हैं, न आप परिस्थिति देखते हैं। भारत को आप सबके ऊपर गर्व है और आप मुझे पूरा भरोसा है, चाहे हालात कैसे भी हों, आप हर समय उस चुनौती के लिए तैयार रहेंगे। ठीक उसी तरह मैं आपको आश्वस्त करता हूं, प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी आप सभी को मजबूत बनाने और आपके वेलफेयर के लिए हमेशा तैयार थी, तैयार है और तैयार रहेगी। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और आपके सभी परिवार सदस्यों के साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडियन नेवी जय, भारतीय नौसेना जय, भारतीय नौसेना जय। क्या बात हुई।